नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सुवर्चला जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स में साइंटिफिक डायरेक्टर हूँ। प्रेगनेंसी के बाद जब आप टेस्ट करते हो और प्रेगनेंसी पॉजिटिव आता है, उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट और एक्साइटिंग मोमेंट होता है एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी, कि आप कब डिलीवरी करेंगे। ये डेट कैसे कैलकुलेट किया जाता है, क्या ये एक्यूरेट है, क्या ये बदल सकता है, आइए इसके बारे में हम जानते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो ये ईडीडी है क्या? एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी वो तारीख है जब आपका बेबी पैदा होगा। टिपिकली क्या होता है, 40 हफ्ते के बाद या 280 डेज, आपके लास्ट पीरियड के फर्स्ट डे से 280 डेज जोड़िए या 40 वीक्स जोड़िए तो इसे ईडीडी एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी कहा जाता है। ये एक एस्टिमेट है, डेडलाइन नहीं है। इनफैक्ट 4 से 5% महिलाएं ही एग्जैक्टली इस डेट पे डिलीवर करते हैं। मोस्ट बेबीज एक हफ्ता पहले या एक हफ्ता बाद डिलीवर होते हैं ईडीडी के बाद। तो किस तरह से कैलकुलेट किया जा सकता है? सबसे पहला मेथड है एलएमपी बेस्ड मेथड है। एलएमपी मतलब लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड के मेथड से, इसे नेगेलीज रूल कहते हैं। ये बहुत कॉमन है स्पेशली नेचुरल प्रेगनेंसी के दौरान। सो आपको अगर आपका लास्ट पीरियड का फर्स्ट डे पता है तो उसमें आप एक साल जोड़िए, फिर 3 महीने उसे निकालिए और फिर 7 दिन जोड़िए। एग्जाम्पल बताती हूँ, अगर आपका लास्ट पीरियड जनवरी 10, 2025 था, उसमें एक साल जोड़िए, सो जनवरी 10, 2026 हो गया। इसमें से 3 महीने निकालिए, अक्टूबर 10, 2025 हो गया, और इसमें फिर 7 दिन जोड़िए, अक्टूबर 17, 2025 आपका एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी है। ऑफ कोर्स ये सब आपका पीरियड साइकिल 28 डेज का होने पर और ओव्यूलेशन आपका अराउंड 14वें दिन पे होता है तो ये कैलकुलेशन सही रहता है। सेकंड मेथड है अल्ट्रासाउंड डेटिंग। स्पेशली अगर आईवीएफ के द्वारा आपको प्रेगनेंसी आया या इरेगुलर साइकिल्स है या आपको पता नहीं कि एलएमपी कब था, तो अल्ट्रासाउंड मेजरमेंट किया जाता है अर्ली प्रेगनेंसी के दौरान, ये देखने के लिए कि जेस्टेशनल एज क्या है। बहुत एक्यूरेट टाइम इस मेथड से 6ठे वीक से 12वें वीक के बीच में होता है और इसमें क्राउन रंप लेंथ देखा जाता है फीटस का। अगर अल्ट्रासाउंड एलएमपी से बहुत डिफर करता है, यानी कि 5 से 7 दिन तक, तो अल्ट्रासाउंड मेथड ही यूज किया जाता है ईडीडी कैलकुलेट करने के लिए। अल्ट्रासाउंड जो बेस्ड मेथड जो है आईवीएफ प्रेगनेंसीज में, इरेगुलर साइकिल्स में और जिनको अपना एलएमपी पता नहीं होता, उन महिलाओं में बहुत अच्छा मेथड होता है एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी कैलकुलेट करने में। तीसरा मेथड है ईडीडी आईवीएफ प्रेगनेंसीज में मालूम करने के लिए। जो आईवीएफ की प्रेगनेंसीज हैं उनके लिए अलग तरीके से कैलकुलेट होता है। डे 3 के अगर एम्ब्रियोज हो तो डेट ऑफ एम्ब्रियो ट्रांसफर प्लस 263 डेज माना जाता है, और अगर डे 5 ब्लास्टोसिस्ट ट्रांसफर हो तो एम्ब्रियो ट्रांसफर डेट प्लस 261 डेज कैलकुलेट किया जाता है। अक्सर आईवीएफ क्लिनिक्स और सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करते हैं, बट पेशेंट को ये बात समझने के लिए आसानी होती है अगर हम कैलकुलेट करके दें। क्या बाद में ये डेट चेंज हो सकता है? यूजुअली सेट होता है फर्स्ट स्कैन के बाद, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जो फर्स्ट स्कैन होता है, रेयरली उसके बाद चेंज होता है। लेकिन कभी कभी जैसे जैसे प्रेगनेंसी बढ़ता है, आगे चल के अल्ट्रासाउंड में बड़ा फीटस, छोटा फीटस की वजह से, जेनेटिक्स या अदर फैक्टर्स की वजह से डेट बदल सकता है, और ग्रोथ मॉनिटर करने के टाइम यूजुअली ये डेट्स बदल सकते हैं। बट यूजुअली ये ग्रोथ मॉनिटर करने के लिए किए जाते हैं, डेट बदलने के लिए नहीं। सो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ईडीडी एक एस्टिमेट है, डेडलाइन नहीं है। 5% बेबीज ही उनके एग्जैक्ट डिलीवरी डेट पे पैदा होते हैं। लेबर फुल टर्म तभी कहा जाता है जब 37 से 42 वीक्स कंप्लीट हो जाते हैं, और बहुत छोटा परसेंटेज इस विंडो के पहले या बाद में डिलीवर होता है। बट ये भी ठीक है, क्योंकि मेडिकल गाइडेंस अगर हो तो वो बिल्कुल अच्छे हाथों में आराम से हो जाता है। इसके बारे में और जानकारी के लिए अवश्य जीवा फर्टिलिटी सेंटर में। धन्यवाद।